हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्विच। हमारा स्विच एक कैरियर डिवाइस है। ये ब्रिज से ही बन के आया है, इसलिए हम इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं। ये एक लेयर 2 डिवाइस है। आपके OSI मॉडल में जो डाटा लिंक लेयर होती है ये उस पर काम करता है। ये आपके मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा को फॉरवर्ड करता है। स्विच का बेसिक फंडा है, इसमें जनरली 4, 8, 16, 24 ऐसे पोर्ट्स होते हैं। इसमें अगर मैंने आपके 8 PC कनेक्ट कर दिए और 8 PC को मैंने एक स्विच लगा दिया, ये आपका PC A, PC B, C, D, E, F, G, H तक है। तो आपको अगर A की G से बात करानी है तो ये एक रास्ता है, और अगर C को D से बात करानी है तो एक रास्ता है। तो आपका मैसेज कोलाइड कर जाएगा। ऐसा होता था आपके हब में, बट स्विच में ऐसा नहीं होता। आपके हर एक के लिए एक डेडिकेटेड रास्ता है। हर कोई एक दूसरे के साथ अलग अलग रास्ते से कनेक्टेड है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अलग अलग रास्ते से, इसीलिए इसको हम स्विच बोलते हैं कि इसमें एक स्विचिंग होती है। इनके बीच दो डेटा पैकेट्स या डेटा फ्रेम्स कोलाइड होने के चांसेस वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं। तो इट हैव मल्टीपल कोलिजन डोमेन। स्विच आपने पास एक टेबल मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं कैम टेबल, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी स्विच। ये यूज़ करता है ASIC का, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये कैम टेबल क्या करेगी, आपके पोर्ट नंबर और आपके मैक एड्रेस को मेंटेन रखती है। आपके पोर्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 शुरू में हमारे टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। अब A को अगर E से बात करनी है तो स्विच उस मैसेज को फर्स्ट टाइम सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो अब A को अगर D से बात करनी है तो उस टाइम सबको ब्रॉडकास्ट करेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमारा पोर्ट नंबर 1 पे ये असाइन कर देगा कि उसको पता लग जाएगा कि इसका मैक एड्रेस को अपडेट कर लो और A को असाइन कर दो पोर्ट नंबर 1। तो अब सपोज़ A को H से बात करनी थी तो H क्या करेगा, उस IP एड्रेस को एक्नॉलेज करेगा कि ये मैंने एक्सेप्ट किया है। तो उसका मैक एड्रेस भी कैम टेबल में अपडेट कर लेगा और बताएगा कि H हमारा पोर्ट नंबर 8 पर जुड़ा हुआ है। तो अगर B को बात करनी है तो वो देखेगा कि B मेरा किस पोर्ट नंबर से जुड़ा है, फिर उसको आगे D से या किसी से भी बात करा देगा जिससे उसको बात करनी है। तो उसको मैक एड्रेस के बेसिस पे उसको पता लगा कि हमारा कौन सा पोर्ट किस नंबर पे कनेक्टेड है। तो A कनेक्टेड है तो स्विच आपका अगर दूसरे की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा और उसके बाद आपका यूनिकास्ट करेगा। तो एक बार अगर स्विच के पास टेबल मेंटेन हो गई तो वो एक ही बार ब्रॉडकास्ट करता है, दूसरी बार यूनिकास्ट करता है। तो ये मेरा स्विच, ये मेरा पोर्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक पोर्ट पे A है, 2 नंबर पे B है, 3 नंबर पे C है, 4 नंबर पे D है, 5 नंबर पे E है, 6 नंबर पे F है, 7 नंबर पे G है, 8 नंबर पे H है। ये बहुत एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। सपोज़ अगर मैंने एक डिवाइस को हटा दिया, सपोज़ मैंने होस्ट D को हटा दिया और इसके जगह पे एक होस्ट P लगा दिया। तो अगर कोई डिवाइस D से कम्युनिकेट करेगा तो इसको पता लग जाएगा कि D ने तो सिग्नल रिसीव किया ही नहीं। तो ये अपने उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा और अपनी कैम टेबल में अपडेट करेगा कि D की जगह P आ गया, और इसी कैम टेबल के बेसिस पे ये कम्युनिकेशन करता है। तो स्विच हैव मल्टीपल कोलिजन डोमेन।
हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं डेटा को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। स्विच हैज़ वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये फिल्टरिंग भी करता है मैसेज को, जिसके पास भेजना है बस उसी के पास भेजेगा। तो मतलब इसके पास एक डोमेन होती है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, मतलब एक ही यूज़र से ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। जनरली स्विच में 6 पोर्ट होते हैं, 24 पोर्ट्स होते हैं, 48 पोर्ट्स भी होते हैं, तो ये थोड़ा स्लो होता है। स्विच वायरलेस के केस में स्विच की स्पीड 10 Mbps होती है और वायर के केस में आपकी स्पीड 100 Mbps तक की हो सकती है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्विच। हमारे 4 टाइप के स्विच होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्विच है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। ये पहले आपके मैसेज को स्टोर करेगा, फिर बफर के अंदर चेक करेगा कि आपके मैसेज में कोई एरर तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। यह एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है। तो जनरली जो सबसे अच्छे स्विच हैं वो हमारे स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़े स्लो होते हैं, क्योंकि ये पहले आपके मैसेज को स्टोर करेगा, एरर चेक करेगा, फिर उसको फॉरवर्ड करेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट इट इज़ वेरी रिलायबल। इसके बाद दूसरा स्विच है हमारा कट थ्रू स्विच। ये वेरीफाई कुछ नहीं करता, एरर चेक नहीं करता, कुछ बफर में चेक भी नहीं करता, जहाँ पर जाना है वहाँ सिग्नल को, डेटा को भेज देता है। बस डेटा लिंक लेयर को, फ्रेम को चेक करेगा और उसके बाद उसको जहाँ भी भेजना है उसको उस मैक एड्रेस पर भेज देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। ये कोई चेक नहीं करेगा, ना कोई एरर निकालेगा, तो ये बहुत फास्ट है क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहा। तो अब हमारा तीसरा है फ्रेगमेंट फ्री स्विच। इस टाइप के स्विच का बस फ्रेगमेंट को चेक करेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन की स्टार्टिंग की जो 64 बिट्स होती हैं उनको चेक करता है, उनको फॉरवर्ड कर देता है। तो इन दिस मेथड दैट अटेम्प्ट्स टू रिटेन द 64 बिट ऑफ द स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू, तो इट इज़ वेरी फास्ट। तो ये दोनों का मिक्स है, कट थ्रू स्विच एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच का। तो ये 64 बिट्स में उनको मैक एड्रेस के बेस पर डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एडक्टिव स्विच। ये स्विच आपका स्विच होता है कि स्विच कैन बिहेव लाइक अबव 3 स्विचेस। अगर आप इसको चाहो तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड बन सकता है, अगर आप चाहो तो ये कट थ्रू स्विच बन सकता है, अगर आप चाहो तो ये फ्रेगमेंट फ्री स्विच बन सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्विचेस। नेक्स्ट जो हम हार्डवेयर पढ़ेंगे वो है राउटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।